हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि ये आपको किसी भी प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाता है। और इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेल्थ एडवांटेज प्लान को डिटेल में। हम देखने वाले हैं इस प्लान के सारे फीचर्स और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इसे एक एग्जाम्पल के साथ और प्रीमियम भी कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, पॉलिसी की डिटेल में जाने से पहले कुछ समझते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। ये इंडिया की टॉप 3 प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में आता है। अगर हम डेटा देखें IRDA का, जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है। अगर बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो की, यानी कि कंपनी ने जितना भी प्रीमियम लिया उसमें से वापस कितना पॉलिसी होल्डर्स को दिया, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में ये रेशो है 91.67 21-22 के लिए, जो कि एक काफ़ी हेल्दी रेशो है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के टोटल 7000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जहाँ आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। इससे पता चलता है कि क्लेम के टाइम मैक्सिमम आपको कितना रिएम्बर्समेंट मिलेगा, और ये पॉलिसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका सारा प्रीमियम इसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हेल्थ एडवांटेज प्लान में आप चूज़ कर सकते हैं 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक की पॉलिसी, तो यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, आप इस प्लान को इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस दोनों में ही चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्लोटर बेसिस पे चूज़ करते हैं तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो पूरी फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी कि जब भी आपका कोई भी ट्रीटमेंट होता है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज़्यादा का है, तो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। इसमें इंक्लूड होता है रूम रेंट, आईसीयू चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, ब्लड, ऑक्सीजन इत्यादि जो भी चार्जेस इंकर हुए हैं वो इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में रूम रेंट पर कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि प्राइवेट सिंगल एसी रूम कवर्ड है, और आपका जो मैक्सिमम रिएम्बर्समेंट है वो सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले रिलेटेड जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक, मेडिसिन चार्जेस, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस इत्यादि, वो कवर्ड होते हैं। यहाँ पर लिमिट है 60 डेज़ की प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। इसी तरीके से बात करें अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो इस पॉलिसी में आपके 180 डेज़ आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं गारंटीड नो क्लेम बोनस की, यानी कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं और ईयर में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करा रहे हैं तो आपके सम इंश्योर्ड में 20% ऐड हो जाएगा, और ये मैक्सिमम बढ़ के 5 ईयर्स के बाद 100% तक बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब भी आप कोई क्लेम करेंगे तो आपका सम इंश्योर्ड वापस गिरेगा नहीं, जैसे कि काफ़ी कंपनीज की पॉलिसी में होता है कि जब भी आप क्लेम करते हैं तो वापस वो सम इंश्योर्ड उसी रेट से गिरता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भी आपका सम इंश्योर्ड बढ़ गया वो हमेशा के लिए बढ़ा ही रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं रीस्टोर बेनिफिट की, जो कि एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसका कि नाम है रीस्टोर बेनिफिट। जब भी आप कोई क्लेम करते हैं तो आपके सम इंश्योर्ड को ऑटोमेटिकली रीफिल कर दिया जाता है, चाहे वो कितना भी यूटिलाइज हुआ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपने फर्स्ट क्लेम किया है 6 लाख का, तो कंपनी आपकी पॉलिसी में वापस टॉप अप करके आपके सम इंश्योर्ड को 10 लाख कर देगी और आप दोबारा उसी ईयर में क्लेम 10 लाख तक का कर सकते हैं। ये फीचर आपको साल में एक बार ही मिलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, यानी कि वो ट्रीटमेंट जहां पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से कम का है। इस पॉलिसी में सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हुए कीमोथेरेपी, कैटरैक्ट ऑपरेशन इत्यादि। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डे केयर प्रोसीजर्स हैं ये ओपीडी से अलग होते हैं। ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं और वापस आ जाते हैं, ये उनसे अलग होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। यहाँ पर अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता,
या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे कि जो भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होना चाहिए और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम है वो 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। फ्रेंड्स, साथ ही में इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस इत्यादि ये सब कवर्ड नहीं है। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एम्बुलेंस कवरेज की। पहले बात करते हैं सरफेस एम्बुलेंस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और आपको एम्बुलेंस से ट्रैवल करने की ज़रूरत है या फिर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 10,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन तक का क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में यहाँ पर अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको बाय एयर शिफ्ट करना है किसी हॉस्पिटल में तो आप इस यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपकी लिमिट है वो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोनर एक्सपेंसेस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो आपका जो डोनर है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कवर होंगे। यहाँ पर जो भी लिमिट होगी वो भी आपके मैक्सिमम सम इंश्योर्ड तक की ही होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं आयुष हॉस्पिटलाइजेशन की। यहाँ पर अगर आप आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा इत्यादि का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर्ड होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वलेसेंस बेनिफिट की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज से ज़्यादा का होता है तो आपको एक अलाउंस मिलेगा 10,000 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 10,000 तक आप हेल्थ चेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल बाइट वैक्सीनेशन की। अगर आपका कोई भी एनिमल बाइट होता है जैसे कि डॉग या फिर मंकी से तो जो भी 10,000 तक की वैक्सीनेशन चार्जेस हैं वो कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में बैरियाटिक सर्जरी अगर डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड है तो वो भी कवर्ड है, जो कि मैक्सिमम आप 50% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्स 10 लाख तक का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में इस पॉलिसी में टेलीकंसल्टेशन का ऑप्शन है। अगर आप इसे लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड टेलीकंसल्टेशंस मिलती हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में अगर आप चाहें तो इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जिसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट। अगर आप इसे लेते हैं तो आपको 10% ऑफ जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है मैक्सिमम 10 लाख तक के लिए मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में न्यू बॉर्न बेबी कवर भी ले सकते हैं जिसका कि कवरेज होता है आपके मैटरनिटी कवर से डबल। फ्रेंड्स, अगर आप क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल इलनेस का कवरेज मिलता है जहाँ पर आपको लमसम अमाउंट मिलेगा अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, जो कि मैक्सिमम हो सकता है सम इंश्योर्ड या फिर 50 लाख तक का। फ्रेंड्स, आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी कुछ लिमिटेशंस को भी समझें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। अगर आपका कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसका वेटिंग पीरियड होगा 2 ईयर्स का। उससे पहले आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनका कि वेटिंग पीरियड होगा 2 ईयर्स, जैसे कि अगर आप कैटरैक्ट, स्टोन सर्जरी इत्यादि कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 2 ईयर्स का वेट करना होगा। फ्रेंड्स, साथ ही में जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज तक कोई भी क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए राम अपने लिए ये पॉलिसी लेता है और अपनी स्पाउस के लिए, और वो फ्लोटर टाइप पॉलिसी लेता है। यहाँ पर राम की एज है 30 ईयर्स और उसने सम इंश्योर्ड चूज किया है 10 लाख का। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस पॉलिसी में जो भी आपका प्रीमियम है वो आपकी जोन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो हो सकता है आपका प्रीमियम ज़्यादा हो। ये एक अच्छी बात है, ताकि अगर आप नॉन मेट्रो में रह रहे हैं तो आपका सम इंश्योर्ड कम होगा। यहाँ पर क्योंकि राम रह रहा है दिल्ली में तो मैंने यहाँ पर दिल्ली का पिन कोड डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका प्रीमियम आया 12,791 रुपीज़, जिसमें कि जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। फ्रेंड्स, अगर राम एक साथ 2 ईयर का प्रीमियम पे करता है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जैसे जो कि होगा 7.5% 2 ईयर्स में, और अगर वो 3 ईयर्स का लेता है तो वहाँ पर 10% का उसको डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप ICICI लोम्बार्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स डालकर अपना प्रीमियम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसा भी आप चाहें ले सकते हैं।
फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। फ्रेंड्स जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।